नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल राजपूत विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की जो होम साइंस यानी गृह विज्ञान का पेपर होने वाला है होली के दो घंटे के अगले दिन, तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मैं वीडियो लेके आया हूं। और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आप देख लेना, इसे मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। जिन जिन पाठों से मॉडल पेपर में आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी के अकॉर्डिंग इन प्रश्नों को बनाया गया। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल जाए, लेकिन ये नहीं देखने को मिले तो उस पाठ के प्रश्न जो है आप ज़रूर देख लेना, जिससे आपको बहुत ही सहायता मिलेगी। चलिए, पहला प्रश्न है, चन्नपट्टन की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और असम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कर्नाटक। तो ये जो शिल्प कला वाले जो भी है उसके अंदर दिए हुए 16 शिल्प है पत्थर की मूर्तियाँ, उन सबको ध्यान से देख के जाना, मतलब उन सबको गौर करके जाना, मतलब उनमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है। तो चन्नपट्टन की मूर्तियाँ भी वहीं से हैं, तो चन्नपट्टन की मूर्ति कहाँ की प्रसिद्ध है? कर्नाटक की, याद रखना। दूसरा प्रश्न है, खाद्य पदार्थ से प्राप्त ऑक्सीकारक है? एक, बीटा कैरोटीन, दो, सेलेनियम, तीसरा दोनों इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर क्या होगा? दोनों, यानी बीटा कैरोटीन और सेलेनियम दोनों ही ऑक्सीकारक है। ये जो आपके पोषण वाला पार्ट है उससे प्रश्न बनाएंगे, तो उसके भी आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न जितने भी आपको पासबुक में या टेक्स्ट बुक में मिले सभी देख के जाना। फिर प्रश्न है, शेषवावस्था की आयु होती है? ए जन्म से 3 वर्ष, बी जन्म से 5 वर्ष, सी जन्म से 2 वर्ष और डी जन्म से 8 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा जन्म से 2 वर्ष। अब इसमें देखो, इसमें किताब में एक जगह ये भी दे रखा है जन्म से 1 वर्ष, और एक दे रखा है विशेषज्ञ के अनुसार जन्म से 2 वर्ष। अगर आपके सामने ऑप्शन में 1 वर्ष दिया हो तो पहले आप प्राथमिकता 1 वर्ष को देना, अगर 2 वर्ष दिया हो तो 2 वर्ष को देना, ठीक है। और दोनों साथ में देगा नहीं, तो 1 वर्ष दिया हो तो 1 वर्ष को, नहीं तो 2 वर्ष को आप प्राथमिकता देना। फिर आपका प्रश्न है, खाद्य पदार्थों को डिब्बे में बंद करने की शुरुआत हुई थी 1710 से, 1810 से, 1820 से, 1910 से। तो इसमें 1810 होगा। निकोलस आल्पोर्ट नामक व्यक्ति ने ये शुरुआत की थी। तो निकोलस आल्पोर्ट आपको याद रखना है। ये जो आपका खाद्य प्रबंधन वाला जो पार्ट है उसी ये प्रश्न है। तो उसके आसपास के जितने भी प्रश्न जो टेस्ट पेपर में आपको वो भी पासबुक में मिले अन्य महत्वपूर्ण में, वो सारे प्रश्न देख के जाना। फिर आपका प्रश्न है, फैक्ट्री अधिनियम कब बना? 1918 में, 1928 में, आपके 1938 में, 1948 में। तो यह बनेगा आपके 1948 में। जो फैक्ट्री से विशेष अधिनियम है वो जीविका वाले पाठ में, वो सारे अधिनियम देख के देना, उनमें से कोई भी प्रश्न बन सकता है, और वाकई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में जीवन प्रत्याशा है? एक 80 वर्ष, बी 75 वर्ष, सी 63 वर्ष और डी 55 वर्ष। तो सही उत्तर क्या होगा? 63 वर्ष। ये आपका जो वृद्धावस्था वाला पाठ है उससे है, तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ देख के जाना। अगला प्रश्न है, संरक्षित खाद्य है? ए अचार, बी डबल रोटी, सी वनस्पति घी और डी डब्बा बंद फल। तो इसका सही उत्तर होगा डिब्बा बंद फल। ये जो खाद्य वाले वो दे रखे ना, संरक्षित खाद्य, विनिर्मित खाद्य, उनमें से है। तो ये जो है विनिर्मित खाद्य है, और ये आपके अलग अलग खाद्यों के जो प्रकार है उसमें दे रखे हैं। तो आपको इसका उत्तर है डिब्बा बंद फल। अगला प्रश्न है, क्रोम होती है? रंग का मंदता, रंग का फीकापन, रंग की चमक या रंग की पहचान। तो इससे उत्तर होगा रंग की चमक। तो आपका जो पार्ट है वस्त्र परिधान वाला, उसमें जो रंग के जितने भी प्रश्न है वो सब देख के जाना। अगला प्रश्न है, भारत में पहला SOS गांव कब स्थापित किया गया? 1961, 1962, 1964, 65। तो सही उत्तर होगा 1964, ठीक है। उसके बाद प्रश्न है, माध्यमिक रंग है? लाल, नीला, लाल पीला और काला। तो सही उत्तर क्या होगा? लाल और पीला, क्योंकि माध्यमिक जो रंग होता है वो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग दोनों से मिलकर बनता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों का मिक्स होता है ये, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, अतिथियों के बिल का लेखा जोखा रखता है? ए प्रमुख कार्यालय प्रबंधक, प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक, प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष और सहायक प्रबंधक। तो इसमें से होगा प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष। जो अकाउंटेंट होता है वो रखता है सारा, मतलब बिल का लेखा जोखा। अगला प्रश्न है, आतिथ्य चक्र की तृतीय अवस्था है? आगमन पूर्वावस्था, आगमन, कमरे प्राधिपत्य, प्रस्थान। तो सही उत्तर होगा कमरे पर, तृतीय अवस्था होगी कमरे प्राधिपत्य। ये होगा प्रथम अवस्था, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये आपके चतुर्थ। चारों अवस्थाएं एक साथ बता दी, चारों को ध्यान रखना। हो सकता है इनमें से कोई और प्रश्न आपको घुमा के पूछ ले, दूसरी अवस्था पूछ ले, पहली अवस्था पूछ ले, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कुट्टू अर्क क्या है? ब्रिटेन की परिधान निर्माण कला, भारत की परिधान निर्माण कला, फ्रांस की परिधान निर्माण कला या जापान की परिधान निर्माण कला। तो सही उत्तर होगा फ्रांस की परिधान निर्माण कला। अगला प्रश्न है, जनसंपर्क के कितने सिद्धांत है? 4, 5, 8, 7। जनसंपर्क के 7 सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, शुद्ध ऊन के लिए कौन सा हॉलमार्क देना चाहिए? सिल्क मार्क, आपके हॉलमार्क, वुल मार्क, एग मार्क। तो देखो, सिल्क मार्क तो है रेशम के लिए, मैं आपको बताता हूँ। हॉलमार्क जब मतलब सोना चांदी लेते हैं उसके लिए, एग मार्क कृषि वालों के लिए, तो वुल मार्क मतलब वुल मतलब भेड़,
तो भेड़ शुद्ध ऊन किसके लिए वुल मार्क देखना चाहिए। लास्ट प्रश्न है, संप्रेषण गतिविधि कितने प्रमुख क्षेत्र है? 2, 4, 7, 5। तो सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 2। तो ये मैंने आपको 16 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए हैं, उनके आसपास क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इसका आप पार्ट 2 चाहते हैं कि महत्वपूर्ण रेगिस्तान प्रश्न भी लाए जाए और भी अति लघु में लाए जाए, तो आप हमें कमेंट कर देना। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। और आप सभी को होली के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।